नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के ब्यावर शहर में, जहाँ पर एक जैन मंदिर है। और इस जैन मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर रोज़ाना लाखों की तादाद में कबूतर दाना चुगने के लिए आते हैं। यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं, इनके दाने का जो रख रखाव और देखभाल करते हैं, वो हैं रमेश छाजनी जी। रमेश जी पिछले 29 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी रखे हुए हैं और उनके इसी सिलसिले की वजह से यहाँ का एक एक पक्षी जो है, ऐसा लगता है कि रमेश जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता भी है और उनकी शक्ल को पहचानता भी। खासियत की बात यह है कि इस मंदिर में जब दाना डाला जाता है तो कोई भी कबूतर पहले दाना खाने के लिए नहीं आता है, जब तक कि उसे आवाज़ न दी जाए कि आइए और आप लोग अपना भोजन ग्रहण करिए। और रमेश जी पूरा दाना ज़मीन पर बिछाने के बाद फिर उनको आवाज़ देते हैं और उसके पहले ये कबूतर इसी तरह से उनकी आवाज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब रमेश जी बुलाएंगे और हम अपना भोजन करेंगे। ऐसी अनुशासन की कल्पना आप किसी मनुष्य से नहीं कर सकते। जिस तरह की कल्पना यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि ये लाखों पंछी इतने अनुशासन में रहते हैं कि जब तक रमेश जी इनको आवाज़ नहीं देते हैं तब तक ये दीवार के इस पार जो है बैठे रहते हैं इसी तरह से। और जैसे ही रमेश जी इनको आवाज़ देते हैं कि आइए आप लोग अपना भोजन ग्रहण करिए, तभी ये कबूतर वहाँ से उड़ान भरते हैं और आकर के अपना दाना चुगते हैं। लाखों पंछी, और देखिए उनकी अनुशासन की एक इतनी अच्छी मिसाल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जब ये पक्षी उड़ते हैं तो लाखों की तादाद में होते हैं और मजाल है कि किसी से किसी का पंख टकरा जाए या किसी से किसी को टक्कर लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन सी टेक्निक है, कौन सी तकनीक है और कौन सा उनका आपसी सामंजस्य है, आपसी तालमेल है, जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रमेश जी आवाज़ दे रहे हैं उनको। अब ये आवाज़ दिए और आवाज़ दे कर के जैसे ही वो यहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो सारे कबूतर वहाँ से उड़ान भरते हैं और एक एक करके इस अनाज के ऊपर आकर के अपना भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ऐसी कल्पना आप सिर्फ कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। कुछ महीने पहले हमने उज्जैन में देखा था, जहाँ महाकाल की परिक्रमा करते हैं तोते लोग, और जो लाखों की संख्या में उज्जैन स्टेशन के बाहर एकत्र होते हैं और उनकी भी यही अनुशासन की बात जो है लोगों को पसंद आती है। ये देखिए, एक एक करके इस दाने के ऊपर बैठ रहे हैं। अब उन भोजन ग्रहण करने के लिए इनका काम शुरू हो चुका है और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये इनकी कल्पनाशीलता कहें या इनकी एक इतनी खूबसूरत मिसाल है अनुशासन की कि रमेश जी की आवाज़ को जब तक ये नहीं सुनते हैं कि आइए अपना भोजन ग्रहण करिए आप लोग, तब तक ये एक भी कबूतर यहाँ से उठ करके नहीं आता। एडी न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।